मेरा नाम दुआ इज़हार है। मैं ज़हीर अहमद की बीवी हूँ। लाहौर अपनी मर्जी से आई थी। मैं ज़हीर अहमद से निकाह किया था। रेंट कार पे आई है और उसका 22,000 रेंट भी ज़हीर ने पे किया। ज़हीर ने पे किया। मेरी वालदा मेरी शादी मेरे एक खालाजाद के साथ करवाना चाहती थी। मैं बाहर गई तो बाहर का डोर खुला हुआ था, एक शॉपर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये शायद नानों के पास चली गई, ये शायद नानों के पास चली गई होगी अम्मी। हमारे घर ना आना मेरे वाला साहब नहीं मानेंगे। उन्होंने 17 तारीख को आके लाहौर में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे ये कैसे हो गया? ये बच्ची ग्लासेस यूज़ करती थी, अदरवाइज तो मुझे नज़र ही नहीं आएगा कि आप इस पे सो मोटो लें। शुरू से झूठ बोल रहे हैं, शुरू से झूठ बोल रहे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे भी उसने यही बयान दी, प्रेशर नहीं था। कोई इसको तकलीफ या कोई परेशानी? ठीक है, अपने घर में खुश है। ठीक है, अपने घर में खुश है। जो बोल रहे हैं सब झूठ है। अगर ये कोई गैंग होती ना तो इनके इवेंट रिकॉर्ड होते हैं, जो इनके नहीं है। जो हम तड़प रहे वो घर में आराम से खुश रहती। तो दुआ ज़हरा के साथ क्या हुआ, मीडिया हमें क्या दिखा रहा है, या फिर मीडिया के ज़रिए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक लड़की ने अपने माँ बाप को धोखा दिया है, या फिर माँ बाप ने ज़िद में आकर लड़की के लिए कुछ गलत फ़ैसला करना चाहा और लड़की ने अपने हक़ के लिए कदम उठाया। ज़िम्मेदार कौन है, कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गिल्टी है, कौन गिल्टी नहीं है, इस सब के ज़िम्मेदार कौन है? तो ये एक आसान सा सवाल भी है और निहायत बड़ा मुश्किल सवाल भी है, क्योंकि हमारे माशरे में, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में ये कहा हुआ है कि हमारे माशरे में बुज़ुर्गों की गलतियों पे पर्दे डाले जाते हैं। अगर बुज़ुर्ग कोई गलती करे तो पूरा माशरा कहता है कि कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग है, उनको ये जताया ना जाए कि उन्होंने गलती की है। इधर माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची बहुत मासूम है और उसको फंसाया जा रहा है, उसको बरगलाया गया है। वो ये सब जानती भी नहीं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जबकि लड़की अपने वीडियोस में बार बार ये कहती जा रही है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से कराची से लाहौर आई हूँ, मेरा निकाह हुआ है, वगैरह वगैरह। जितनी सारी भी डिटेलिंग है उसका बयान टस से मस नहीं हो रहा। और इसके यहाँ पे माँ बाप कह रहे हैं कि ये सब एक गेम है, एक चाल है, और पता नहीं कौन कौन बंदा इसमें इन्वॉल्व है। जबकि जो ज़हीर अहमद है, जो दुआ ज़हरा का जो शोहर है, अब जो उसका शोहर बताया जा रहा है, ज़हीर अहमद जो बच्चा है उसके साथ, तो वो एक तो बेचारा अपनी शक्ल से भी मतलब मिडिल क्लास लग रहा है, या फिर उससे भी कोई डाउन क्लास होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी बड़े गैंग का कोई मास्टर होगा, कोई लीडर होगा, या फिर उसके माँ बाप इस तरह के हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का बच्चा उसने जिस तरह की अपनी ज़िंदगी में महरूमियाँ देखी होगी, उसकी शक्ल से वही बार बार हमें देखने को मिलता है। तो दुआ ज़हरा जब अपने बयान में सब कुछ क्लियर करके बता रही है, इवन फेस, जो इंसान के जो फेस स्ट्रक्चर्स है वो एकदम से चेंज हो जाते हैं जब कोई ऊपर से दबाव दे रहा हो कि ये बात आपने ऐसी ऐसी कहनी है। जबकि वो बच्ची चलो 18 साल की है, या फिर माँ बाप के मुताबिक वो 14 साल की ही सही, लेकिन जब वो ख़ुद कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो यहाँ पर हमें बात ये डिस्कस कर लेनी चाहिए, हज़ार बातें पीछे छोड़ के, कि आखिर माँ बाप जब बच्ची के हाथ में या बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, वो भी इतना बड़ा वाला, एक ईंट के जितना, तो उसके बाद माँ बाप इतने बेखबर, इतने केयरलेस, इतने इररिस्पॉन्सिबल क्यों बन जाते हैं? एक बच्ची, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में ये 1000, 2000, 3000 भी नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों के साथ हो चुका है और कर रही हैं आजकल। रेट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इसका कि लड़की भाग गई घर से, माँ बाप रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे, या फिर माँ बाप दबाव डाल रहे थे कि खालाजाद से शादी कर लो और हमने जो रिश्ता आपके लिए तय किया हुआ है वही रिश्ता आपने एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो वो कह रही है कि माँ बाप के दबाव में आकर मैंने ये शादी कर ली है, मतलब ज़हीर अहमद को मैंने अपना लिया है और ये मेरी पसंद की शादी है। जबकि वो लोग कह रहे थे कि आपने हमारे मतलब उसकी अम्मी कह रही थी कि मेरी बहन का जो बेटा है, या फिर जो खाला, मतलब वो अपनी तरफ से जो भी उसको समझाना चाह रहे थे, उसके ऊपर अपनी मनमानी करना चाह रहे थे। तो उस हवाले से वो कह रही है कि मैं इसलिए घर से भागी हूँ। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ये कि
आखिरकार माँ बाप मतलब एक तो उसके दोनों जो माँ बाप हैं, उसकी अम्मी और उसके अब्बू दोनों वेल क्वालिफाइड लगते हैं, तो ऐसे में आपसे इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? एक तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि बच्ची को फ़ोन ला कर दे दिया। उसके बाद सेकेंडली आपने ये गलती की है कि आपने ख़बर नहीं रखी अपने बच्चों की। आपकी बच्ची पबजी खेल रही है, आपकी बच्ची किस किस से बात कर रही है, इतनी उसकी कॉल बिज़ी क्यों जाती है, कभी आपने गौर किया, आपने चेक किया? नहीं। इवन अगर कोई बंदा बाहर से आकर आपको कहे कि आपकी औलाद में ये ख़राबी है, तो हम औलाद की गलती पे पर्दा डालते हुए उस बंदे को ही ठोक देते हैं कि नहीं, हमारी औलाद ऐसी हो ही नहीं सकती, हमारी औलाद पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन औलाद है, मतलब हमारी औलाद कोई गलती कर ही नहीं सकती। तो यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी की, कि औलाद की गलती पे पर्दा डाल लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं हमारी औलाद कैरेक्टरलेस साबित ना हो जाए। जबकि बाहर वाला बंदा ये बेचारा साबित करने की कोशिश में लगता है कि अगर मैं इनको समझा दूंगा तो ये अपने बच्चे का करियर बचा लेंगे, अपनी बच्चे की फ्यूचर बचा लेंगे। बातें इधर उधर हो जाती है। आजकल ये आम सी बात है, आजकल माशरे में ऐसा खुलेआम चल रहा है कि एक बच्चा या फिर एक बच्ची कैरेक्टरलेस हो रहे होते हैं, मतलब कोई बड़ा सा कदम अब तक उन्होंने नहीं उठा लिया होता, लेकिन बार बार लोग आते हैं और उसके माँ बाप को समझाते हैं कि आपका बच्चा ये गलत काम कर रहा है और आप उसको समझा लें। तो आगे से इधर बच्चा भी खड़ा होता है और उसके माँ बाप बच्चे के सामने उसको कहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, और इसने कोई गलती अपनी ज़िंदगी में नहीं की है और ना कभी करेगा, हमारी इज़्ज़त का लाज रखता है ये, और बहुत पासदार बच्चा है। और यहीं पे बच्चा इतनी बड़ी गलती कर लेता है, माँ बाप के सिर पे इतनी बड़ी पगड़ी ला के पहना देता है उनको कि फिर माँ बाप कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा ऐसा भी कर सकता है। तो अगर मेरी तरफ से मुझसे कोई मुझसे पूछा जाए कि दुआ ज़रा की गलती है या फिर ज़हीर अहमद की गलती है या फिर उनके माँ बाप की गलती है, तो भाई मैं तो सीधा कहूँगा कि उनके पेरेंट्स की गलती है, माँ बाप की गलती है। वजह यही है कि माँ बाप इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, माँ बाप ख़बर नहीं रखते बच्चों के बारे में, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या करने जाती है, कौन सा काम करने बाहर जाती है, ये इसके बारे में हम कोई डिटेल नहीं रखते और ऊपर से भरोसा कर लेते हैं। तो बच्चों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर भरोसा है बच्चों पे और आप कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, तो ज़िम्मेदार आप ही ठहरे। तो आप पूरी ज़िंदगी, मेरे ख्याल से जब तक माँ बाप की पूरी ज़िंदगी है तब तक माँ बाप को अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उनको खुद लेनी होगी। और पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चों पे अगर आप भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए आपने पूरी ज़िंदगी उनका पीछा करना है, फॉलो करना है, देखना है कि वो क्या करते हैं, यहाँ तक कि जब आपकी मौत हो जाती है तो तब जाकर आप आज़ाद हो जाते हैं। फिर भले ही आपके बताए हुए रास्ते पे अगर वो चले तो ठीक है, आपके लिए जन्नत जाने का ज़ख़ीरा बन जाएंगे, और अगर नहीं चलते तो फिर उनका और रब का मामला है। लेकिन जब तक आप ज़िंदा हैं तो काइंडली, मैं बार बार पेरेंट्स से यही कहता हूँ, मैं अक्सर मेरे तकरीबन हर वीडियो में मैं यही कहता रहता हूँ कि बड़ों की गलतियों पे पर्दे नहीं डालने चाहिए और बड़ों को ये सोच लेना चाहिए कि हमारी किस किस गलती की वजह से बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो सकती है। अब दुआ ज़हरा है या इस तरह की हज़ारों बच्चियां हैं, वो अगर ऐसा कदम उठा लेती हैं तो इसके पीछे एक वजह होती है। और जब बच्चे सामने आकर वीडियो में बार बार ये कह रहे होते हैं कि मैं पेरेंट्स की वजह से भागी हूँ घर से, तो ऐसे पेरेंट्स के बारे में मेरे ख्याल से 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए कि आपकी 14 साल की बच्ची इतना बड़ा कदम उठा लेती है, आप क्या कर रहे होते हैं तब? रात का 1 बज रहा था और हमें पता ही नहीं था, बच्ची कचरा बाहर फेंकने गई थी। अच्छा, रात का 1 बजा, मतलब 1 बजकर रात को कौन सी 14 साल 15 साल की बच्ची बाहर आती है कचरा फेंकने? तो इस तरह के 1000 सवाल पैदा होने से पहले अगर आप बच्ची या बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ये नौबतें नहीं आती। Subscribe my channel. Thank you.